अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का दिन और फजर की नमाज़ के लिए मैं निकल गया हूँ। फजर की नमाज़ के लिए निकलते ही मैं पहुँच गया मस्जिद में। तो सुन्नत पढ़नी है, जमात भी खड़ी हो चुकी है, इमाम सब तलावत कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सुन। तो भाई अभी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। चलो बबलू को देखते हैं, बबलू क्या कर रहा है। फिर इसके बाद ईद की तैयारी करते हैं नमाज़ की, क्योंकि टाइम हो गया ईद की नमाज़ का। तो भाई बबलू को हमने निकाल लिया बाहर। बबलू को देख रहा हूँ क्योंकि देखा नहीं था कब से, क्योंकि लेके नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी तो उस वजह से गंदगी भी हो रही थी। तो इसको हम लोग ले आए चांद्र से एक दिन पहले। तो माशाल्लाह हट्टा कट्टा है फुल। तो छोटा भी है, कद में प्यारा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मारपीट भी इतना नहीं कर रहा है, क्योंकि बेचारे की सिंग नहीं है। सिंग वाला बड़ा मारता था जो आपको दिखाया था वीडियो में। फिर ये इसकी गुदगुदी भी टाइट होती है, देखिए आप। फुल डिस्को डांस भी कर रहा है इसको, क्योंकि जानवर की तरफ हाथ लगाओ तो गुदगुदी होती ही है। तो चलें, अब ईद के लिए नमाज़ के लिए तैयार हो गया हूँ, ईद की नमाज़ के लिए निकलता हूँ। तो सामने ही मेरे काका साहब और एक मुराद भाई है, वो भी जा रही थी नमाज़ के लिए। बेचारे बड़े बीमार हैं, दुआ करिएगा इनके लिए आप लोग भी। तो इनसे पहले ईद नमाज़ में मिल ली, पहुँच गया मस्जिद में थी नमाज़ के लिए। लोग पहले से बहुत सारे मौजूद थे। तो उसके बाद दो फॉलोअर भी मजाक उड़ा रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, देख सकते हो आप। नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ का टाइम हो गया था, दुआ कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ बैठ के। वो भी शर्मा रहा है बेचारा देखते हुए। फिर बाहर निकल के सबसे ईद वगैरह मिले। फिर ये दो भाई हमारे और हैं, इनके साथ भी ईद मिल ली हमने। तो ईद मिलने के बाद चले गया वहाँ पे, क्योंकि जानवर भी गिराना, टाइम बहुत हो गया, नमाज के लिए भी वैसे ही बहुत लेट हो गई थी। तो हम लोग निकल गए, ये लोग भी आ रहे हैं। फिर इसके साथ हम लोग बैठ गए। हम सबसे पहले गए कब्रिस्तान में, नाना की जाके कब्रिस्तान में ज़ियारत की जाके, और उनके लिए दादा नाना भाई हमारे जितने भी हैं। तो उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि जाके नाश्ता भी करना है, फिर जानवर भी गिराना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये मुराद भाई है, इनके बीच में एक्सीडेंट हुआ था, अभी कुछ बेहतर है, कमर पूरी टूट गई पीछे से। तो पहुंच गए अपने कट्टे के पास। तो कट्टे पास पहुंचने के बाद उसके साथ थोड़ा खेला बबलू के साथ। तो बबलू के पास पहुंच गए, बबलू के साथ लास्ट टाइम में जो खेला, तस्वीरें खींची, वीडियो बनाई, क्योंकि यार इसके साथ इतना टाइम नहीं निकाला था। ये भी खेल रहा था, हम भी खेल रहे थे। एंड में इसने बहुत रोना धोना किया भाई, मुझे खुद रोना आ गया, क्योंकि ये जानवर ऐसा है, ज़िंदगी में है छोटा, खेलने में बहुत खेल कूद करने वाला है। मारता भी नहीं है, प्यारा भी, क्या बोलूं। तो छुरी चापड़ वाले से तेज कर ली हमने। उसको अब खोल के वहाँ पे ले जाना है जहाँ पे हमने जानवर को गिराना था। तो उसकी खोल ली हमने रस्सी। हम ले जा रहा हूँ मैं, फरहान कह रहा है कुछ नहीं कहेगा, तो मैंने फरहान के हाथ में पकड़ा दूंगा रस्सी। देखते हैं फरहान अब क्या करता है। फरहान के हाथ में दे दी रस्सी, फरहान साहब इसको लेके जा रहे हैं। अभी वो चलना शुरू कर देगा, क्योंकि फरहान डर रहा है पीछे से कहीं उछल के मारे नहीं। अभी ये भी स्पीड में निकल रहा है उछलते हुए। तो चलते 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 हम लोग लेके आ गए इसको अपनी मंजिल पे। गेट की अब उस तरफ करेंगे, क्योंकि वहाँ सामने लोगों का आना जाना भी रहेगा। फिर यहाँ जगह भी सही है, तो लेके आ गए हमारे फारूक भाई। फारूक भाई ने उसको ले जाके दरख्त के साथ फिलहाल बांधा, क्योंकि हुजूर आएंगे लाइन पे लाइन, फिर जानवर काटेंगे, छुरी चलाएंगे, ठीक है। तो छुरी चलाने के लिए नहीं हम लोग। फिर उसके बाद इसकी लास्ट टाइम हम लोग ने इसको प्यार किया, इसका भी रोना आ गया था, क्योंकि इसको पता है कि आज कुर्बानी का दिन है, ईद है। तो कुर्बान मैंने भी अल्लाह की राह में होना है। तो अल्लाह इसकी भी कुर्बानी कबूल करे, और जो कुर्बानी करेंगे उनकी भी कबूल फरमाए, आमीन। तो कुर्बानी के बाद कुछ टाइम बाद हुजूर भी आ गए। हुजूर के हमने बाहर जाके देखा जानवर काट रहे हैं। तो एक भाई का जानवर है, इसकी सिंग नहीं है, वो सिंग फिसल रही है, तो बार बार वो जानवर कट ही नहीं पा रहा, और कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। तो इस तरह करते करते इस जानवर को काटते काटते लग गए हमारे 10 मिनट। फिर बहुत से लोगों ने पकड़ा, फिर हुजूर ने छुरी फेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये पहला जानवर इधर का हमारे इस तरफ का कट गया है, कुर्बान हो गया है। फिर उसके बाद इसको सही से लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सा कर रहा था। फिर हमारे जानवर की बारी थी, भाई ने बोला दूसरा जानवर रेडी है इनका। हमने कहा चलें ठीक है, पहले ये कटवा लेते हैं फिर उसके बाद। तो हुजूर को लेकर खींचते हुए इधर, फिर ये जानवर थोड़ा चल रहा था, डर भी लग रहा था कि कहीं उठ के भाग वाग ना जाए। फिर भी सबने पकड़ के रखा जानवर को, क्योंकि ये भागने के ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि जब उठ रहा था तो मुझे भी लगा भागेगा, कैमरा वैमरा गिरा देगा। तो अब मेरे हमारे जानवर की बात आ गई है, मेरे क्या हमारे। हमारा जानवर गिरा के रेडी रखा था, फिर वापसी उठाया, फिर गिराया इसको, क्योंकि हुजूर आगे चला गया था। फिर जानवर को गिरा के रखा हुआ था, हुजूर भी खड़े हुए थे। तो जानवर को रस्सी वगैरह सही से बांध ली कि उसको मुश्किलात नहीं हो। हुजूर भी रेडी हो गए, फिर सबको साइड पे किया, लड़कों वगैरह को, मैं भी पकड़ के बैठ गया था, भाई वगैरह भी। फिर आ गए यूनिस काका आ गए थे, फिर इन्होंने हेल्प की। हमारे काका ही हैं, ये व्यवसा वैवसा भी करते हैं कहीं का, ठीक है।
जानवर थोड़ा उस तरफ था, किबला की तरफ इसका रुख करना था। किबला से रुख करने के लिए हम लोगों ने इसको घुमा के किबला रुख की तरफ कर दिया है, ताकि जानवर किबला रुख की तरफ कटे और इंशाल्लाह जानवर भी सीधा जन्नत में जाए। तो जानवर किबला रुख की तरफ हो गया है। अल्लाह के हुक्म से हुजूर ने भी चूही को सही किया और अल्लाह अकबर करते हुए जानवर इसको भी काट दिया। तो जानवर इसको भी काटने के बाद तो भाई आपको ये न्यूज़ीलैंड स्पेयर में आपको मिल जाएगी कटर ब्लेड वाले 20 रुपये के कटर से इनने पूरी जानवर की खाल उखाड़ दी। टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी। फिर सबने खाल उतारने में लग गए, मैं भी लग गया। मैंने कहा मैं भी कुछ कर लेता हूँ, कुछ करता तो नहीं है, पूरे दिन घर में बैठा रहता हूँ। फिर छुरी चेक कर रहा हूँ कि तेज़ है कि नहीं है, तो छुरी तो तेज़ है ही नहीं, क्योंकि तेज़ करवाई ही नहीं है। एक तो तेज़ करी थी वो भी खुद ब खुद। अब मैं बैठा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा, खाली देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। ये 20 रुपये की प्लेट है, इसने पूरी खाल भी उतार दी, इसलिए हम देखते रह रहे हैं और फारूक साहब तो खाली घूम ही रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसकी खाल उखाड़ ली। खाल उखाड़ने के बाद हम लोगों ने इसके पीसेस करना शुरू किए। तो पीसेस करते 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 वहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे, तो उसको काट लिया और रख दिया पहले ही। पहले मैदान में आ गई ये वाली बोटी। फिर इसके बाद दूसरे राउंड की बारी आई, तो दूसरे राउंड को पीस किया। फिर धड़ाधड़ काटा है कि उनको सबको। फिर इनको धड़ाधड़ काटने के बाद इन सब की पीसेस किए, क्योंकि खाल भी उखाड़नी है, मदरसे के लिए देनी है, तो इनके पीसेस का काम जारी था। तो भाई मैं भी बैठा हुआ देख रहा हूँ किस तरह क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या स्टार्ट किया जाए। मैं छुरी लेके बैठ के देख रहा हूँ खाली, ये लोग किस तरह कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग जो इस मर्जी से आ रहा है इस मर्जी से कर रहे हैं, अनाड़ी कसाई वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साहब सीएनजी चलाते हैं और एक साहब बिल्कुल फारे के मिस्त्री हैं। तो इन लोगों का काम देख देख के मेरा दिमाग में मतलब स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये लोग तो बस 20 रुपये की प्लेट से धड़ाधड़ मार रहे हैं। तो उसके बाद मैं भी सोचा लगा, मैंने भी देखूँ यार कहाँ से स्टार्ट करें, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, खाली काट रहे काट रहे काट रहे। तो कभी किसी की दुम पकड़ रहा है, कभी किसी के गाय का पैर पकड़ रहा है, मतलब इन लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या करना है। तो उसके बाद फरहान भी आके देखे गया है, फिर वो लोग भी बात कर रहे हैं भाई इधर से करना उधर से करना, नहीं समझ में आ रहा। ये आगे चाचा की शक्ल थोड़ी बृहस्पति है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी बात का मज़ा लेते हुए पूरे गाय का मैंने तकरीबन खाल उतार रही है और कम से कम भी 10:30 बजने वाले हैं। तो मैं भी खड़ा हो गया, देख देख के थक गया था। ये पहला लेग पीस है जो कि काट के जहांगीर काका ले जाएंगे मैदान में। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हुए पहला लेग पीस काट लिया गया है, जो कि कढ़ाई से दावा झापड़ से काटा जा रहा है, जिसको यहाँ पे कहते हैं दामा दामा। उससे काटा जा रहा है, जिसको लोग चापड़ कहते हैं पाकिस्तानी ज़बान में। उससे काट के इसको ले जाएंगे। तो उसके बाद जो जिसम में गोश्त थी, हड्डियाँ थी, उसमें थोड़े थोड़े गोश्त पड़े थे, मुझे इस काम पे लगा दिया कि काटने के लिए, हड्डी साफ़ करने के लिए। तो बैठ गया, छुरी तो तेज़ इस दफ़ा की ही नहीं है, बस खुशी खुशी कर रहे हैं दिखाने के लिए हमने भी कुछ किया नहीं, तो बाद में बोलेंगे कुछ किया नहीं है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए मैदान में। मेन जो मैदान है वो है ये, इसके अंदर एक दफ़ा घुस गए तो 1 घंटे से पहले आप बाहर नहीं निकलोगे। तो पहले ही तैयारी पकड़ ली है अंदर जाने की, तो तैयारी पकड़ ली है अंदर जाने के लिए, तो निकल गए मैदान पे। तो बैठ गए हैं उधर, देख रहे हैं फारूक साहब लुंगी टाइट कर रहे हैं अपनी, तो मैं भी जगह बना रहा हूँ अंदर जाने के लिए। करने के लिए मुझे बैठा दिया था। तो जिस चीज़ से मैं काट रहा हूँ, जिसको हम दाग कहते हैं, वो है बुटकी। ठीक है, तो बुटकी के साथ काटने के लिए मैं बैठ गया। अब बुटकी के साथ इसकी कटिंग होगी। ये चाचा जो है ये पूरा गोल काट रहे हैं हड्डी के साथ, ये मुझे बड़े बड़े पीसेस के करके दे रहे हैं, छोटे छोटे करके दे रहे हैं, ताकि मैं इनकी बोटियाँ निकाल पाऊँ। ठीक है, तो बोटियाँ निकालने के बाद मैंने बोटी निकाल ली है छोटी छोटी। अब देख रहा हूँ कौन सा साइज सही रहेगा, क्योंकि साइज़ बहुत ही आगे पीछे हो रहा था। अब्बू कह रहे हैं बड़े निकालने के लिए, कोई कह रहा है छोटे निकालने के लिए। तो इस चक्कर में फिर मैंने बड़ी निकालने का सोचा, जल्दी जल्दी भी काम हो जाएगा, तो अपने अपने हिसाब से काटेंगे। तो ये थी पहले बड़ी बोटी, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो उसके बाद बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं उस तरफ। मैंने कुछ बोटियाँ बना ली थी, दिखा रहा हूँ पीसेस में, इस तरह के मैंने पीसेस किए थे बोटी के। ठीक है, फिर उसके बाद लग गया फिर से मैं फुल स्पीड में इस काम पे। धड़ाधड़ बोटियाँ काटना शुरू कर दी फिर से, क्योंकि बोटियाँ बहुत हो गई थी, हड्डियाँ रह गई थी कम और चर्बी बहुत थी इस पे। तो ठीक है,
चर्बी निकालने के बाद चर्बी मोटी धड़ाधड़ पीसेस कर ली हम लोगों ने। पीसेस करने के बाद हम लोगों ने बोला कि गोश्त गैस कहाँ चौकड़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये लगा लिया आटा, तो खाऊंगा तो हूँ नहीं इसको मैं, क्योंकि कच्चा है अभी, भूख बड़ी तेज़ की लगी हुई थी। फिर लेके आ गए थैली गोश्त बांटने के लिए, क्योंकि गोश्त का हिस्सा हो गया था, कटिंग हो गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।